सो देखा जाए तो एडवांस लेवल के लिए आप इसको पढ़ने वाले हो, साइंस एट एडवांस लेवल ऑप्शनल ग्रेड 9 2026-27 देख सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देखो सीबीएसई का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, ये सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने उठाई है। सो आप भी वहां से आसानी से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये है आपके एडवांस, आप गो थ्रू करो आसानी से, आराम से आप उसको जज करो कि आप ले सकते हो नहीं ले सकते, उसके बाद में इसको प्रोसेसिंग में डालो, क्योंकि इससे आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर 50% मार्क्स से कम भी आते हैं तो आपके रिजल्ट में कहीं पे भी ये शो नहीं होगा, मार्कशीट में कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इससे नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक मौका दे सकते हो इससे। इससे केवल आपको एक मौका देने लग बाई चांस, क्या पता आपका साइंस में जिनका इंटरेस्ट नहीं हो उनका इंटरेस्ट भी जाग जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, सीबीएसई की एक और चेंज की तरफ, जिसका नाम है सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी। सीबीएसई 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस बार सीबीएसई ने क्या किया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी आपके इंक्लूड की है, R1, R2, R3। आप कोई सी भी स्टेट से हो, नो मैटर, बट R1 और R2 दोनों आपका इंडियन लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। बात करूं अगर हम नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जैसे अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो सेकंड लैंग्वेज आपको कोई ना कोई रीजनल या कोई इंडियन लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे आप संस्कृत की तरफ जा सकते हो, मारवाड़ी की तरफ जा सकते हो, पंजाबी की तरफ जा सकते हो, सिंधी की तरफ जा सकते हो, बंगाली की तरफ जा सकते हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कोई सी भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। R1 भी हिंदी की जगह पे भी आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप R1 को क्या लेते हो, R2 को क्या लेते हो। क्योंकि R1 जो होने वाला है वो बहुत हार्डेस्ट लेवल होने वाला है, उसके पेपर भी बहुत हार्ड बनेंगे, जबकि R2 लेवल मीडियम होगा। यानी कि आप R1 में उसी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना, उसी लैंग्वेज को इंक्लूड करना जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती हो। जबकि R2 मीडियम लेवल का होने वाला है, ये बुक से स्टिक रहेगा, यानी सारे क्वेश्चन बुक से मिलेंगे, जबकि इसमें क्वेश्चन आपके सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो रूब्रिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग कहीं से भी आ सकता है। थर्ड आपका बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल जो आपका थर्ड लैंग्वेज है वो आपका फॉरेन लैंग्वेज होगा। फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, यस, इंग्लिश अब आपका थर्ड लैंग्वेज बन सकता है, या कह लो बन चुका है, वो फॉरेन लैंग्वेज में इंक्लूड हो गया है। तो अगर आपको इंग्लिश को कंपलसरी नहीं है पढ़ना, आप इंग्लिश के साथ, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लिश अब आपकी थर्ड लैंग्वेज बन चुकी है, फर्स्ट 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन ही रहेगी। तो मजा तो आ ही रहा होगा आपको, गुड। स्टार्टिंग इसी साल से इसको ये एप्लीकेबल है, इसी साल से ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम ग्रेड 6। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ग्रेड 6 के बच्चे 7th में जाएंगे वो अगले साल तो 6, 7 में भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर 7th के बच्चे 8th में जाएंगे तो 6, 7, 8, फिर 6 to 9 एंड देन लास्ट 2030-31 में जाकर के एनईपी की पॉलिसी और एनसीएफ के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 10th तक का पूरा कंपलसरी कर दिया जाएगा, उसके बाद में कंटिन्यू रहेगा। बुक्स कौन सी फॉलो करें, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है। R1 बेसिकली R1 यानी कि जो आपके 2 इंडियन लैंग्वेजेस है उसके लिए सेम एनसीईआरटी बुक ही होगी जो आपके कंटिन्यू चल रही है। उसके लिए आपको कोई तीसरी बुक की या अलग से कोई बुक खरीदने की कोई भी नीड नहीं है। CWSN स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो डिसेबल होते हैं या फिर कोई इश्यूज होते हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत होती हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो उनको ये लैक्सिटी दे सकते हैं कि वो केवल वन लैंग्वेज ऑप्ट करें, उनको वन लैंग्वेज के साथ जाने दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों को 3 लैंग्वेज के साथ ही जाना पड़ेगा। फॉरेन स्कूल आपको पता होना चाहिए, सीबीएसई के हमारे स्कूल आउट ऑफ ओवरसीज में भी है। अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करोगे, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब वगैरह की बात करोगे, वहां पे हमारे सीबीएसई वर्क करता है, तो वो हमारे लिए ओवरसीज है, फॉरेन स्कूल्स है। तो फॉरेन स्कूल को भी एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज तो पढ़ानी ही पड़ेगी आपसे, ये समझ गए। इस बार जो सीबीएसई है वो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ और टोटली इंडियन जो सिविलाइजेशन इंडियन सिस्टम है उसको इनकॉर्पोरेट करने के इरादे से आया। इसी के साथ मैं आगे आज के लेक्चर को यही खत्म करता हूं। सीबीएसई की और भी जानकारी देने के लिए हमसे जुड़े रहें, और इसके अलावा सारे चैप्टर्स के जो भी नोट्स वगैरह हैं उसके लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।